अस्सलाम वालेकुम जी, अबीर अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। तो जी आपने आलू अंडे तो बहुत खाए होंगे, पर मैं आपके साथ एक डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट तरीके से बनाना आपको बताऊंगी। तो आप बोरिंग तरीके से बनाते हैं, तो आज नए तरीका से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और उसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और चैनल पर नए हैं तो जी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो जी सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा जो ट्रे होती है उसमें बना रही हूँ। आप कोई भी बर्तन हो उसमें बना सकते हैं, कुछ ना भी हो तो आप सिंपल शॉपर में डाल कर भी इसको बना सकते हैं। तो जी 3 अंडे लिए हैं मैंने, उसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, हरी मिर्चें ऐड की, हरा धनिया, लाल टमाटर बिल्कुल बारीक क्यूब्स में कटा हुआ, और फिर थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया, लाल मिर्च और नमक हमने ऐड किया, और फिर इन सबको हमने मिक्स कर दिया है। और मैंने इसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल भी ऐड किया था। ऑयल से ये होगा कि हमारा जो अंडा है वो साथ चिपकेगा नहीं बर्तन में, वो आसानी से फिर हम जब इसको निकालेंगे तो निकल आएगा। तो जी हम अंडे को थोड़ा-सा फ्लफ़ी बनाने के लिए उसमें दूध ऐड कर दिया है मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको भी अच्छे से अब हमने मिक्स कर देना है। तो हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसको हम स्टीम देंगे पहले। तो मैंने जी कढ़ाई में पानी ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। हल्दी ऐड करने से ये होगा कि हम जब भी कोई स्टीम वगैरह करते हैं तो बर्तन जो है वो काला हो जाता है, तो हल्दी से हमारा जो बर्तन है वो काला नहीं होगा। तो जी अब हम इसको स्टीम देने के लिए 10 मिनट के लिए अपनी कढ़ाई में रख देंगे ढक के, और 10 मिनट में हमारा अंडा जो है वो स्टीम में बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। तो 10 मिनट हो गए थे, तो अंडा जो है वो बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और उसको फिर भी हम टूथपिक से चेक कर लेंगे कि ये पक गया है कि नहीं, तो ये बिल्कुल पक गया था। तो इसको हम अपने अपनी कढ़ाई से निकाल लिया था, और अब आप कोई भी शेप में चाहें कट इसको कर लें। आप इसके क्यूब्स बना लें, या फिर आप कटर से भी इसको डिफरेंट शेप में कट कर सकते हैं। तो जिसको अब हम अपने आराम से नाइफ़ की मदद से बर्तन से निकाल लेंगे, आराम से निकल आएंगे जी। तो सारे ही हमने टुकड़े जो हैं वो अपने अंडे के निकाल लेने हैं, अपनी प्लेट में आराम से निकल आएंगे। तो आपने भी एक दफ़ा जी लाज़मी इस तरीके से बनाने हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो जी अब हम क्या करेंगे कि अपनी कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है, और जी 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको हमने मोटा-मोटा कट कर लिया था। उनको हम फ्राई करेंगे ताकि फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा आए। तो इसको हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, जब जो ऊपर वाली सतह थोड़ी-सी कुक हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे, और फिर इसी ऑयल में हमने जो अपने अंडे कट कर पहले स्टीम किए थे फिर कट कर लिए हैं पीसेज़ में, वो ऐड कर देंगे ताकि उनमें भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और उसको भी हम कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और फिर जी उसको भी निकाल लेंगे अपने बर्तन में। तो जी ये अच्छे से कुक हो गए थे, 1 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया था, फिर हमने इसको भी अपने बर्तन में निकाल लेना है। और उसी कढ़ाई में जी बारीक क्यूब्स में कट किया हुआ मीडियम साइज़ का एक प्याज मैंने ऐड कर दिया, और जब वो अच्छे से ब्राउन हो गया तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। और ये मैंने आपके साथ जी इनको सेव करने का तरीका पहले शेयर किया हुआ है। आप भी घर में बना के रख लें चीज़ें, और फिर जी आपको कुकिंग में बहुत आसानी होगी। और जो टमाटर का पेस्ट हमने 2 क्यूब्स ये भी ऐड कर दिए हैं, ये भी मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया हुआ है। और फिर जिसमें हमने सिंपल से मसाले ऐड कर दिए, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर अपने जायके के हिसाब से आप जी ऐड कर लें, कम ज़्यादा। अब अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लें। अगर बच्चों के लिए स्पेशली आपने उनको बना के देना है उनके ब्रेकफास्ट में, या सुबह ब्रेड के साथ अगर आप चाहें, तो जी इसमें आलू जो है स्किप करके वैसे ही मसाला बना के इसमें जो अब हमने अंडे स्टीम किए हैं वो भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ ये वाले अंडे सर्व कर सकती हैं। और फिर जी हमने अपने आलू जो हैं उनको कुक होने के लिए छोड़ दिया था उसी मसाले में, जब वो कुक हो गया अच्छे से तो उनको हमने भून लिया, और भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और पानी ऐड करने के बाद जी जब पानी कुक हो गया तो फिर अब हमने जो अपने अंडे स्टीम किए थे और फिर उनको फ्राई किया था वो ऐड कर दिए हैं, और ऊपर से जी गरम मसाला ऐड कर दिया और हरा धनिया। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इनको हम की आंच पे छोड़ देंगे ताकि बहुत अच्छा सा ऊपर से हमारा जो घी है वो आ जाए ऊपर सतह पे, और बहुत अच्छी सी लुक इसकी रेडी हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा यमी बने थे, आपने लाजमी एक दफ़ा ट्राई करने हैं इंशाल्लाह जी। आप दोबारा बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, और सहरी में बनाने हैं तो जी पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो उम्मीद है जी आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो जी लाइक करते जाएँ, और चैनल पर नए हैं तो जी सब्सक्राइब लाजमी करते जाएँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।